बिहारी लाल की जय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्नो मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े से होंगे और स्वस्थ होंगे। और ये कल का वीडियो है, यानी सोमवार का। और सुबह का टाइम हो रहा है 4 बज रहे इस टाइम। तो रात के बर्तन रखे थे सारे धोने के लिए, क्योंकि पानी नहीं था तो सुबह ही धोई हूँ। रात को पानी आता है ना हमारे यहाँ 2-1 बजे, तो बस वही टंकी भरी थी और उसी से अब बर्तन धो रही हूँ। और रात को पानी नहीं था, इसी वजह से बर्तन रह गए थे, नहीं तो मैं इतना धो लेती रात को ही। और उसके बाद घर के सारे काम निपटाई हूँ और बस यहाँ आ गई हूँ मंदिर में। तो बस पहले जो डेली वाली पूजा होती है वही कर रही हूँ। मैं ऊपर जाऊँगी, सूर्य भगवान तुलसी जी को जल दूँगी, कान्हा जी को उठाई हूँ, घर में ये धुनी दिखा दे रही हूँ। और सुबह सुबह कान्हा जी को मैं मिश्री का भोग लगाती हूँ। और आज जन्माष्टमी भी है, तो बस 7 बज रहे थे इस टाइम। मैं उठा दी थी कान्हा जी को, मिश्री का भोग लगा दी थी। उसके बाद अब बस कान्हा जी की यहाँ चौकी लगा रही हूँ। तो यहीं मैं पास में ही मंदिर, मतलब इसी टेबल पे मैं लगाती हूँ। माता रानी का भी जब नवरात्रि आता है तो इसी टेबल में चौकी लगाती हूँ, और कान्हा जी का भी इनमें लगाऊंगी। तो मैं ज़्यादा तो ऐसे कुछ नहीं करती हूँ, मतलब हाँ सिंपल ही। तो बस ये चुन्नी था, ये साइड से हाँ मतलब लगा दी हूँ, जिससे मैं नीचे का ये सब नहीं दिखाई दे। और बस ये टेबल पे ये वाला कपड़ा बिछा के और ये पीला पीछे ये लगा दूँगी। तो ये सिंपल ही है, ये डेकोरेशन कर दे रही हूँ कान्हा जी के लिए, अच्छा लगेगा। तो बस अभी मतलब ये सब पहले करूँगी, उसके बाद कान्हा जी को विराजमान करके फिर स्नान ये सब करवाऊँगी। तो पहले ये पीला वाला लगा दी थी, उसके बाद ये रेड कलर का रखा हुआ है। तो ये मैं इस डेकोरेशन के लिए ये वाला कपड़ा रखी हूँ। जैसे कान्हा जी का हो गया, नवरात्रि में माता का दरबार हो गया, तो उसी हिसाब से मतलब लगाती हूँ। और ये पीला वाला ये लेके आई थी कपड़ा बिछाने के लिए। तो कान्हा जी का मतलब पीला ही ज़्यादा सही रहता है ना, तो यही वाला लेके आई थी, पीला वाला वेलवेट का कपड़ा है। तो बस ये बिछा दी हूँ और ये जितने भी ये सब कपड़े सब निकाली हूँ। और माता रानी सबका स्नान कराऊंगी, क्योंकि जन्माष्टमी है तो मैं जैसे त्यौहार रहता है ना, तो उस दिन सारे जितने भी पित्तल के मूर्ति है सबको स्नान करा के वस्त्र चेंज करती हूँ। तो बस अब ये निकाल के सब, जब उनके सारे जो कान के ये सब जो गले वले के ज्वेलरी जो भी है वो चेंज करूँगी, और कपड़े हैं सब निकाल लूँगी। और ये कान्हा जी के जो लेके आई थी उस दिन खरीद के कपड़े हुए भी दिखा रही हूँ। तो ये 4 मतलब लेके आई थी उनके कपड़े, सही है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा हेवी नहीं है, ठीक ही है। तो बस और बारिश भी हो रहा था ना, तो इसी की वजह से ज़्यादा मतलब नहीं कर पाई थी, लेकिन अच्छे हैं। और ये टोपी था और बाल और जो भी कान्हा जी के पूरा सेट ले ली थी। उसके बाद जितने भी मूर्ति थी सब मूर्ति को यहाँ स्नान करा रही हूँ, और जो फ़ोटो थी सब पोंछूँगी और सब मूर्ति को स्नान करा के सबका वस्त्र मतलब चेंज करूँगी। और यहाँ कान्हा जी का दरबार लग गया, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना चौकी। तो सिंपल ज़्यादा मतलब नहीं करती हूँ, बस ये लड़ी लगा दी थी और ये फूल था वो लगा दी थी। अब ये सिंपल में ही काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब बस सब भगवान को यहाँ स्नान कराऊंगी, इस टाइम करा रही मतलब। और इस टाइम कान्हा जी को भी सिंपल जल से ही स्नान कराई थी, पंचामृत से रात को कराऊंगी। तो सुबह के टाइम पे मैं सिर्फ जल से ही स्नान कराती हूँ। तो सब भगवान को यहाँ स्नान करा के अच्छा से अंग पोषण करके सबको वस्त्र पहना दूँगी। और कान्हा जी को इस टाइम भी मैं नया वस्त्र लाई हूँ, वही पहनाऊँगी। अभी पहना दूँगी नया, फिर रात को एक पहनाऊँगी। और ये अर्नव उठ के आया है, तो इसको कुछ ना कुछ शिकायत रहती है, कभी पापा के बारे में, कभी भैया के बारे में, तो ये आके मुझसे बताते रहता है। तो बस यहाँ सब भगवान का अंग पोषण करके अच्छी तरह से और सबको पहले कपड़े पहना दूँ, उसके बाद श्रृंगार कर दूँगी। तो ये सब करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैं जितने सुबह के काम थे ना सारे निपटा दी थी जल्दी, जो मुझे पूजा में आज टाइम लग जाएगा। और ये कान्हा जी के याद ये येलो वाला ही ड्रेस दोनों टाइम पहनाई थी, तो सुबह भी ये वाला पहना दी थी और रात को भी येलो ही पहनाऊँगी। और गणेश भगवान का भी ड्रेस, वो गणेश भगवान का जो ड्रेस है ना वो काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत प्यारा लगता है, येलो कलर का है। और ये माता रानी का भी यहाँ श्रृंगार कर दी हूँ, माता रानी को भी यहाँ मतलब दूसरा ये लहंगा पहना दी थी। और माता रानी को ना जब सजा देती हूँ ना तो बहुत ही सुंदर लगती है माता जी। तो बस यहाँ माता रानी का भी श्रृंगार कर दी हूँ।
अब बस सब भगवान का यहाँ श्रृंगार कर दी हूँ। अब बस कान्हा जी की पूजा कर लूँगी, कान्हा जी का श्रृंगार कर दूँगी। मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गम। बस यहाँ फूलों का आसन देके कान्हा जी को विराजमान करके और उनका श्रृंगार जो है जैसे कड़े ये सब पहना दूंगी। तो मेरे कान्हा जी ना छोटे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो ये कड़े से पहनाने में ना दिक्कत होती है। जो बड़े साइज़ के अगर ले आओ ना तो दिक्कत हो जाती है। और जो कड़े लेके आई थी ना इसमें थोड़ा बड़ा साइज़ का था, तो बार बार हाथ से निकल जा रहा था। वही मैं बार बार लगा रही थी और निकल जा रहा था बहुत दिक्कत से। मतलब कैसे भी कहीं पहन लीजिए आज कान्हा जी, आज के लिए फिर मैं लेके आऊँगी दूसरा आपके लिए कड़े। तो बस वे छोटे हैं ना, तो वही अगर थोड़ा भी बड़ा ले आओ ना और मार्केट में जाओ ना तो अच्छे लगते हैं बड़े साइज़ के डिज़ाइन में, तो मन करता है बड़ा ले लेने के लिए। लेकिन मैं भी सोचती हूँ बड़ा कान्हा जी ले लूँ, लेकिन नहीं, जो मतलब छोटे मेरे ये बहुत दिनों से हैं तो मैं अब इन्हीं को पूजूँगी। अब बस यहाँ कान्हा जी का श्रृंगार कर दी हूँ और यहाँ बाँसुरी दे दी हूँ और कितने अच्छे लग रहे कान्हा जी। अब बस यहाँ सुबह का टाइम में मतलब ये सुबह की पूजा हो रही है और जैसे मैं डेली करती हूँ जो भोग मेरा ये फिक्स रहता है यही मतलब लगाती हूँ सुबह का, तो वो भोग लगा दूँगी। और ये फल भी चढ़ा दी थी इस टाइम। तो बस यहाँ सुबह की मेरी पूजा हो गई है। सुबह की पूजा में ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रहता है। और बस यहाँ और पाठ है वो मैं बाद में पढ़ूँगी क्योंकि इस टाइम नहीं है मुझे। और इनको भी ऑफिस जाना है, इनको भी सब चीज़ देना है। इनका भी व्रत है, सोविक के पापा का। बस 2 बच्चे हैं, मतलब दोनों बच्चों का व्रत नहीं है। उन लोगों के लिए देखती हूँ क्या बनाऊँगी। तो पहले यहाँ पूजा कर ले रही हूँ पहले, उसके बाद जाऊँगी। ये ऑफिस जाएंगे तो इनको लस्सी ये सब घोल के दे दूँगी तो पी लेंगे। गोपी मधुरा लीला। और तुलसी पत्ता मैं मतलब तोड़ के रख लेती हूँ इकट्ठे, क्योंकि शुक्रवार या मंगलवार ये सब नहीं तोड़ते ना, तो मैं एक बॉक्स में ना तुलसी पत्ता मतलब रख लेती हूँ आजकल। और बड़े अच्छे अच्छे पत्ते आ रहे तुलसी जी के बड़े बड़े, तो मैं तोड़ के लिए रख ली हूँ क्योंकि रात को भोग में भी सब चाहिए। और बस यहाँ पूजा हो गई है और मैं यहाँ आरती कर ले रही हूँ। तो बस मेरी इसी तरह मैं सुबह की पूजा अब पूजा करने के बाद मैं यहाँ अपने लिए चाय बना रही हूँ। और शोभित के पापा चले गए थे ऑफिस और यहाँ मैं चाय पी लूँगी ना तो मेरा थकान दूर हो जाएगा, क्योंकि मुझे चाय की तो बहुत आदत है। और 11 बज गए थे इस टाइम, तो पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद थोड़ा आराम करूँगी, उसके बाद ही कोई काम करूँगी। और अब इस टाइम 4 बज रहे थे, तो मैं शोभित से बोली थी मुझे जाना था ग्रोसरी का सामान लेने के लिए, और पास में ही है तो मैं दोनों जाएंगे, मैं और शोभित सामान लेके आएंगे। और रात को प्रसाद भी बनाना है कान्हा जी के लिए, तो उसमें भी चाहिएगा। तो बस मैं और शोभित जा रहे सामान लेके आएंगे। और नौ ट्यूशन गया हुआ इस टाइम, तो बस पहले जा रही सामान लेके आ जाऊँ। अब बस हम आ गए हैं मार्केट से, और जो मुझे प्रसाद के लिए चाहिए वो सब सामान निकाल के रख ले रही हूँ। फिर प्रसाद भी बनाऊँगी। और उसके बाद चली गई थी कपड़े ये सब चेंज कर ली थी, क्योंकि शाम का टाइम अब जोत बत्ती करूँगी तो मैं कपड़े चेंज करके ही करती हूँ शाम को, फिर दीपक ये सब लगाती हूँ। तो बस इस टाइम मैं ये साड़ी पहन ली थी और कान्हा जी को इस जो टोकरा है ना इसमें कान्हा जी को सुलाने की तैयारी कर रही हूँ। तो उससे पहले मैं शाम वाली दीपक लगा के जो शाम की मेरी पूजा होती है वो कर लूँगी, और पाठ पढ़ना है तो पाठ भी पढ़ लूँगी, और उसके बाद ही फिर कान्हा जी को मैं तो सुलाऊँगी।
और तुलसी जी में भी जाके दीपक लगा दूंगी। मतलब जो पूजा मेरी जो डेली वाली पूजा होती है शाम की, तो पहले वो वाली पूजा मैं सब कर लूँ। उसके बाद कान्हा जी को उस टोकरे में सुला दूंगी। तो पहले इसमें फूल बिछा दी थी और उसके बाद खीरा भी, मतलब सब चीज़ मैं हाथ रखते जाती हूँ ना, तो फिर जैसे अगर यहाँ करूँगी फिर किचन में भी करना है तो हड़बड़ी नहीं मची रहती है। तो सब चीज़ों को मतलब मेंटेन करके चलना पड़ता है ना। तो इसी तरह मैं पूजा पाठ भी करती हूँ तो सब चीज़ों को मतलब सब ध्यान से एक ही जगह रखती हूँ। और ये देखिए बच्चे दोनों लगे हुए गुब्बारे फुला रहे। ये मतलब इन लोगों को मैं दी जो दोनों मतलब मिलके यहाँ गुब्बारे फुला के सजा दो, तो ये दोनों यही कर रहे हैं। और सारा गुब्बारा फूट भी गया था इन लोगों का। और उसके बाद मैं यहाँ पाठ पढ़ ले रही हूँ। तो ये गुब्बारे सब बच्चे लगाए थे, लेकिन 12 बजते थे सारे गुब्बारे हवा में उड़ गए थे। तो बस, लेकिन हाँ बच्चों को कुछ ना कुछ बच्चों से भी करवाते रहना चाहिए। उसके बाद फिर मैं पूजा कर ली थी। उसके बाद यहाँ कान्हा जी को मैं पहले अब ये सुला दूँ, मतलब उसके बाद 12 बजे फिर अब इनका जन्म करवाएंगे। तो ये बस ये जो टोकरा है ना, इसमें पहले फूल बिछा दी थी और उस पर खीरा रख दी हूँ। तो पहले अब कान्हा जी को जितने भी कपड़े थे, गहने, ये सब सारा खोल के हटा दे रही हूँ। उसके बाद फिर फूलों का आसन दे के और ऊपर से और फूल डाल दूँगी। अब बस अब इसको पीला चुन्नी है उससे ढक दूँगी। अब 12 बजे कान्हा जी को फिर जन्म करवाएंगे। और ये दोनों बच्चों ने मिलके अच्छा मतलब ये डेकोरेशन कर दिया है पूरा। मतलब कह रहे थे मम्मा देखो, मतलब उन लोगों को है जो हम किए हैं, तो मम्मा बड़ाई करो जो कैसा हुआ है। तो अच्छा लग रहा है। लेकिन शाम होते मतलब 12 बजे तक सारे गुब्बारे मतलब निकल गए थे। और ये पास में जो मंदिर है ना, मैं जाती हूँ हमेशा, तो वहाँ देखिए वहाँ भी कितना अच्छा सजावट हुआ है। और वहाँ तो कान्हा जी काफ़ी बड़े हैं। और ये देखिए झूला में बैठाया गया इनको। तो बस यहाँ के कान्हा जी देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो बड़े कान्हा जी को ना श्रृंगार करिए तो अच्छा लगते हैं। उसके बाद आ गई थी यहाँ प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि 7:30 हो रहे थे। तो मैं पहले इसलिए प्रसाद बना लेती, उसके बाद फिर बच्चों के लिए खाना भी बनाना है। तो ये काजू और ये बादाम था, तो ये मेवा का पाक बनाऊंगी प्रसाद के लिए और पंजीरी बनाऊंगी। तो ये काजू बादाम को पहले मैं यहाँ घी डाल के इसको भून ले रही हूँ। उसके बाद फिर मखाना, खरबूजे के बीज है, ये सब भून के तब बनाऊंगी मेवा पाक। और ज़्यादा नहीं बना रही हूँ क्योंकि फिर थोड़ा ही बना रही हूँ। उसके बाद ये काजू और बादाम भून ली थी उसी कढ़ाई में। ये मखाना था उसको भी भून ली हूँ। और उसके बाद ये खरबूजा के बीज था, इसे भी भून ले रही हूँ। और खरबूजा के बीज भूने ना, तो जब से ये उड़ने लग जाता, चटकने लग जाता है, जब ये इसमें से चटकने की आवाज़ आती है ना, तो मैं ये ढक दी थी जिससे ये बाहर ना निकले। और उसके बाद उसी कढ़ाई में ये पंजीरी के लिए मैं ये धनिया मतलब भून ले रही हूँ। और उसके बाद ये पाक बना दूँगी। तो ये पानी डाल दी थी 1 गिलास के करीब। उसके बाद ये 250 मतलब ग्राम चीनी है। मतलब वज़न तो नहीं था, लेकिन हाँ अपना आइडिया हो जाता है करते करते। तो उस हिसाब से 250 ग्राम चीनी डाल दी थी। और उसके बाद जितने भी ये मेवे थे सबको जा रही मिक्सी में भी पहले पीस लूँगी। मतलब हल्का दरदरा करूँगी, पूरा बारीक नहीं करूँगी। और ये देखिए बिल्कुल मतलब ज़्यादा बारीक नहीं पीसी हूँ, हल्का दरदरा हुआ है। और बस यहाँ ये पाक बन के तैयार हो रहा है। तो अभी इसको भी ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का सा इसमें चिपचिपापन आ जाना चाहिए। तो वही मैं इसे चेक कर रही हूँ। तब तक यहाँ मैं ये पंजीरी बना दे रही हूँ। तो धनिया में चीनी डाल दी थी और उसके बाद जो ये मेवे पीसी थी उसमें से थोड़ा सा मिला दी थी। तो ये पंजीरी बन के तैयार है। और ये पाक भी बन गया, हल्का सा इसमें चिपचिपापन आ गया। तो ये हो गया है। अब बस इसमें ये जो पीसी थी जो भी मेवे, इसको डाल के अच्छी तरह से इसको चला के और इसको प्लेट में घी मतलब लगा दी हूँ, उसमें अब ये फैला दूँगी। तो ये पाक हो जाएगा। मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदरम। और बस इसको अच्छी तरह से प्लेट में फैला के और इसको इसको रख दूँगी 2 घंटा के लिए। उसके बाद इसको काटूँगी, तब तक सेट हो जाएगा अच्छी तरह से। और तो उसके बाद यहाँ आ गई थी बच्चों के लिए, यहाँ बना देनी पूरी और आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो ये लोग खा लेंगे। तो पहले ये बना ली थी, उसके बाद फिर गैस वैस पोंछ के फिर जो भी है वो बनाऊँगी व्रत का। उसके बाद ये 2 घंटा बाद देखिए अच्छी तरह से सेट हो गया था। तो इसको बस अब पीस में ये काट ले रहे हैं। और उसके बाद अब सब तैयारी वारी करने में टाइम भी लगता है, कर लो ना तो फिर तसल्ली भी रहती है जहाँ हो गया है। और आज तो इतनी बारिश हुई थी ना हद से ज़्यादा। और ये देखिए कितने अच्छे ये बन के तैयार हुए हैं।
तो इसका ना जो पाग है ना उसको ज़्यादा कड़ा नहीं करना, हल्का चिपचिपापन हो जाए उतना ही करना है और बिल्कुल बहुत अच्छा बना। ये हो गया माखन मिश्री और ये हो गया पंचामृत, ये हो गया पंजीरी और ये हो गया मेवा पाक और ये बस तुलसी बिना के तो हो गया अधूरा है। तो सब मैं यहाँ तुलसी पत्ता रख दे रही हूँ। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, आवाज़ आ ही रही होगी, घटा गरज रही है। जब कान्हा जी का जन्म हुआ था ना तब भी यही माहौल था बिल्कुल, और आज भी वही हो रहा है। बिल्कुल बारिश बरस हो रही है, घटा गरज रहा है। आज रियल में कान्हा जी का जन्म है। हाँ हाँ अब बस अब 12 बजने ही वाले हैं, 10 मिनट है 12 बजने में। और मेरा यहाँ सब तैयार करके रख दी हूँ, दिखा दूँ। कान्हा जी को तो 12 बजे पूरा उठाऊँगी। दीपक लगा हुआ है मंदिर में एक, और ये इस वाले में श्रृंगार का सारा सामान रखा हुआ है। कान्हा जी का चंदन, पंचामृत और ये सादा जल स्नान कराने के लिए। और बस इस प्लेट में चंदन लगा के ये फूल रख दी थी, इसमें स्नान कराऊँगी। और दीपक, ये सब घी का दीपक लगा के रख दी। और यहाँ इसमें भोग प्रसाद है, इसमें सब बस तैयार है। और ये कान्हा जी के लिए झूला भी तैयार है। और डेकोरेशन आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। बिल्कुल सिंपल है, मैं ज़्यादा इतना कुछ करती नहीं हूँ, मतलब सिंपल डेकोरेशन है। तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं है। मेरा इन्वर्टर भी ख़राब हो रखा है और मुझे लग रहा है कि लाइट मत चली जाए। लाइट चली जाएगी तो हो गया, मोमबत्ती जलाएंगे। आज बुलाए थे इन्वर्टर वाले भैया को, पता नहीं क्यों नहीं आए, और काफ़ी दिन से ख़राब हो रखा है। अब बच्चों के लिए बना दी हूँ पूरी और आलू टमाटर की सब्ज़ी, और ये लोग खा लेंगे। और शोभित के पापा भी कह रहे थे वो भी खा ही लेंगे, क्योंकि वो ड्यूटी ऑफिस गए थे, वहाँ भी कुछ नहीं खाए थे। अब मैं देखूँगी तो सिर्फ व्रत का फलाहार कुछ ले लूँगी। देखो बारिश कितनी तेज़ हो रही है ना। पूरा घटा गरज रहा है, जैसे कान्हा जी का जन्म हुआ था जिस दिन वैसे ही बारिश हुई थी ना, और घटा गरज रहा था। आज भी वही हाल है बिल्कुल। बांके बिहारी लाल की जय। और बस 12 बजते ही सबसे पहले यहाँ दीपक लगा रही हूँ, उसके बाद कान्हा जी का जन्म कराऊंगी खीरा काट के। तो दीपक लगा दी थी, धूप बत्ती जला दी थी, और सबसे पहले खीरा काट के सिक्का रख ली हूँ। सब्जी में तो इकट्ठा करके रख ली हूँ क्योंकि दिक्कत नहीं होती है। बस खीरे से कान्हा जी का जन्म करा रही हूँ। और उसके बाद कान्हा जी को अभी स्नान कराऊंगी। दूध दही मतलब एक इकट्ठे करके मैं सारा रख ली थी। पहले जल से स्नान कराई हूँ, और इस गिलास में ना सब पंचामृत का सारा सामान एक ही साथ में रख ली हूँ, अलग अलग नहीं रखी हूँ। तो बस यहाँ कान्हा जी को पहले पंचामृत से स्नान करा रही हूँ, मतलब पहले शुद्ध जल से स्नान कराई थी, उसके बाद पंचामृत से, फिर जल से स्नान करा के, और उसके बाद अच्छी तरह से पोंछ के इनका बस सब श्रृंगार करूँगी। और शोभित जगह है, बस अर्णव भी सो गया है, उसके पापा भी सो गए हैं।
तो बस वो भी थे मेरे साथ जगह। फिर मैं जब कान्हा जी का श्रृंगार ये सब कर लूँगी ना, तो फिर इनको आरती के टाइम पे उठाऊँगी। अब बस ये रखा सारा श्रृंगार का सामान। तो बस ये वाला ड्रेस येलो, सुबह भी येलो ही पहनाई थी और इस टाइम भी येलो ही पहना रही हूँ, क्योंकि कान्हा जी का येलो ही होता है। तो बस ये ड्रेस पहना के कड़े पहना दी हूँ और बस यहाँ कान्हा जी का मेरा श्रृंगार हो गया है। और उसके बाद ये चंदन लगा दी हूँ। उसके बाद अब आरती कर लूँगी और भोग प्रसाद लगा दूँगी। और ये तुलसी पत्ता कान्हा जी का तो सबसे प्रिय है, तो बस यहाँ कान्हा जी को ये इत्र भी लगा दी हूँ। तो इसी तरह हो गई थी मेरी जन्माष्टमी की पूजा। और ये फूल का माला था वो पहना दी हूँ। अब उसके बाद कान्हा जी को झूला झुलाएंगे और आरती करेंगे। मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। जा रही हूँ अपने लिए, अब चाय बनाऊंगी। पूजा हो गई है और चाय पीऊँगी और देखती हूँ कुछ फलाहार में से वो मेवा का जो पान है ना वो खा लूँगी और चाय पी लूँगी। और अब जा रही हूँ कान्हा जी को सुला भी दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अब वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर देना। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।